इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और आप में से कई इन्वेस्टर्स ने इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट जरूर किया होगा। इस वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 25 स्कीम्स हैं। आउट ऑफ दिस 25 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू स्कीम है, जिन्होंने अभी तक 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही हम वैसे स्कीम को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। यहाँ पे आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के ऑल 25 स्कीम्स के AUM और साथ ही उनका रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स चेक कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दिस 25 स्कीम्स हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं BOI AXA फ्लेक्सी कैप फंड, HSBC फ्लेक्सी कैप फंड, IDBI फ्लेक्सी कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप फंड, LIC MF फ्लेक्सी कैप फंड, नवी फ्लेक्सी कैप फंड, श्रीराम फ्लेक्सी कैप फंड एंड टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड। So now we are left with 17 flexi cap schemes. Out of these schemes हम वैसे schemes को अपने final list से remove करेंगे जो कि एटलीस्ट 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस स्कीम को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो स्कीम अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स बीट करे। सो आउट ऑफ दिस 17 स्कीम्स हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, IDFC फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, L&T फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड एंड टाटा फ्लेक्सी कैप फंड। टाटा फ्लेक्सी कैप फंड का ओनली 2 होराइजन्स में रिटर्न्स अवेलेबल है, दैट इज 1 ईयर एंड 3 ईयर, एंड इन दोनों होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ टॉप 10 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स। सो करंट परफॉर्मेंस वाइज ये स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं। सो नाउ आउट ऑफ दिस 10 स्कीम्स हमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप 3 स्कीम्स सेलेक्ट करना है। सो आउट ऑफ दिस 10 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को 3% के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो जिन स्कीम्स को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, केनरा रोबिको फ्लेक्सी कैप फंड, DSP फ्लेक्सी कैप फंड, एडेलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, SBI फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 3 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स, और ये स्कीम्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लेक्सी कैप फंड। इन ऑल 3 फंड्स ने सारे होराइजन में अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। सो करेंटली हम इन फंड्स का जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो परफॉर्मेंस उस समय का है जब स्टॉक मार्केट्स में बुल रन चल रहा है, और हमें ये पता है कि स्टॉक मार्केट्स में ये बुल रन हमेशा नहीं रहेगा। इस स्टॉक मार्केट में बियर मार्केट भी आएगा जब स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आएगा। दैट्स वाई हम जब भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें तो हमें उस स्कीम का परफॉर्मेंस बुल मार्केट में और बियर मार्केट में दोनों तरह के मार्केट में चेक करना चाहिए। सो नाउ हम इन 3 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। सो यहाँ पे अगर आप ऑल 3 फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो अक्रॉस ऑल होराइजन्स इन सारे फंड्स का परफॉर्मेंस उनके बेंचमार्क से अच्छा है। लेकिन अगर आप रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फंड 1 ईयर होराइजन में रिलेटिवली कम गिरा था, और साथ ही 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। एंड रिलेटिवली PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लेक्सी कैप फंड में ज़्यादा करेक्शन आया था 1 ईयर होराइजन में। नाउ हम इन फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये फंड्स कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, और जो भी रिस्क ये फंड्स ले रहे हैं उस रिस्क के अकॉर्डिंग टू
ये फंड्स रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। रिस्क पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। ये दोनों पैरामीटर्स जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा। एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे शार्प रेशियो एंड अल्फा। ये दोनों पैरामीटर्स जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा दोनों ही कम है एज कंपेयर टू अदर 2 फंड्स। दैट मीन्स इस फंड ने रिलेटिवली कम रिस्क लिया है और साथ ही इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर 2 फंड्स इन 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। एंड रिलेटिवली पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिवली ये दोनों फंड ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। सो बेसिस दीज डिटेल्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का हमारा नंबर 1 फंड होगा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 फंड होगा पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड नंबर 3 फंड होगा यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। कोई फंड बेस्ट है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको उस फंड में इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी फंड सेलेक्ट करें तो आप ये जरूर देखें कि वो फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं और वो फंड आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में किस तरह का वैल्यू एडिशन कर रहा है। सो आपके लिए कौन सा फंड ज़्यादा सूटेबल होगा ये जानने के लिए हम इन तीनों फंड्स का कुछ और डिटेल्स चेक करेंगे। इन ऑल 3 फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी 500। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है एट 0.20%, जबकि यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है एट 1.02%। और अगर आप इन फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन वाइज पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन रिलेटिवली कम है, जबकि यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड ने काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप एनुअल टर्नओवर देखें तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है एट 173%। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा बाय या सेल किया जा रहा है। नाउ हम इन तीनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 79.52% एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 14.12%। सो मोस्टली पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड करेंटली एक लार्ज कैप फंड की तरह काम कर रहा है। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 49.55% और साथ ही इस फंड का मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्सपोजर है। सो करेंटली ये फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी के फंड की तरह काम कर रहा है, जबकि यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है 62.46% और मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है 31.64%। सो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड करेंटली एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड की तरह काम कर रहा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये फंड्स किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक में किसी भी परसेंटेज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ हम इन 3 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड एफएमसीजी। सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। इसका रीज़न ये है कि ये फंड अपने एयूएम का एक बड़ा हिस्सा यूएस के टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर, जबकि यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, सर्विसेज एंड केमिकल्स। नाउ हम इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, बजाज होल्डिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट, आईटीसी एंड अमेजॉन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है यूएस इक्विटीज़ में। सो ये फंड अपने टोटल एयूएम को ऑलमोस्ट 28 to 30% इन्वेस्ट करता है यूएस इक्विटीज़ में।
पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, एचडीएफसी एंड एसबीआई। और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एल&टी इन्फोटेक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एचडीएफसी। सो नाउ आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड बेस्ट होगा। सो ओवरऑल ये तीनों ही फंड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के काफी अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने ओवर द इयर्स काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। अगर आपका फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप फॉरेन इक्विटीज में स्मॉल अमाउंट का एक्सपोजर चाहते हैं तो आपके लिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपने फॉरेन इक्विटीज में ऑलरेडी मेजर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन दैट केस आपके लिए पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। आउट ऑफ दीज थ्री फंड्स रिलेटिवली पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा ज्यादा रिस्की फंड है, तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो इस फंड से आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी मार्केट करेक्ट होगा तो इस फंड में रिलेटिवली ज्यादा गिरावट आ सकता है। अगर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करेंटली स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करें। और अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना ही है, इन दैट केस आप SIP या STP रूट से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का YouTube का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के मेंबर हैं तो आप एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे 7 PM का YouTube लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।